खुदाए ताला के बदतरीन बंदे वो हैं जो लोगों में चुगली खाते फिरते रहते हैं और दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते हैं। हज़रात तीसरी हदीस की समाअत फरमाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न साहिबल गीबती ला युगफर लहू हत्ता यगफिर साहिबा, यानी गीबत करने वाले को अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता जब तक कि उसको वो शख्स माफ ना कर दे। यानी जिसकी गीबत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़ीबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निअमते बादता जिस्म तो ज़िशान गया, साथ ही मुनशी रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरी कुर्बान गया। अय्य मुराब एक मरतबा गुंबदी खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर सय्यदुल मुरसलीन हुजूर ताहा व यासीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुराब अपनी गुलामी का सबूत देते हुए एक मरतबा सब मिलके नबी की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलातो व सलामुन अलैका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात वक्त बहुत कम है, इन उलमाए किराम के कदमों को चूमते हुए कुछ बात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। नक़ीब इजलास हज़रत अल्लाह मौलाना अब्दुल मालिक मिसबाही साहब की दुआओं की दरख्वास्त है और हमारे बड़े भाई अल्लामा फैयाज़ साहब सदर जलसा की दुआओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हज़रात हम सब मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा यह अजीम मज़हब आफाकी और खुदाई ताला का पसंदीदा मज़हब है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें दीनी दुनियावी समाजी माशी आइली तमाम मसाइल का हल मौजूद है और यह मज़हब ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई और रहबरी करता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें दीनी व दुनियावी कामयाबी व कामरानी का रास्ता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें इंसानों को मुफीद तालीमात व हिदायत से मुज़य्यन करता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि बिगड़े हुए माहौल को दुरुस्त और पाकीज़ा बनाता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें इंसानों को बेरारवी की गंदगियों से दूर करता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि इंसानों को शराब नशी जुआबाजी जैसी अभी हरकतों से निजात दिलाता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसको इंसानों को मुफीद तालीमात से लेके जुआबाजी जनाकारी बदकारी जैसे चीज़ों से निजात दिलाता है। अलगर्ज इस्लाम का मकसद है कि इंसान शराब को छोड़ दे, इंसान जुआबाजी को छोड़ दे, इंसान माँ बाप का जो नाफरमान है वो वफादार हो जाए, इंसान उलमाए किराम से मोहब्बतें करे। ये इस्लाम का किरदार है, ये इस्लाम का फरमान है और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका कोई जवाब नहीं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसकी कोई नज़ीर नहीं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका कोई सानी नहीं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसलिए किसी शायर ने क्या ये खूब फरमाया है कि इस्लाम जैसा मज़हब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है। हज़रात आज लोग फरामानी इस्लाम पर अमल करने के बजाय मगरिबी कल्चर यूरोपीय तहजीब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज हम यहूद नसरा के इत्तिबा में एक दूसरे पर सबक ले जाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। गौर कीजिए कि आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो मुस्लिम मुआशरे में परवाह न चल रही हो, वो कौन सी खराबियां हैं
जो मुस्लिम मुआशरे में मौजूद ना हो। जुआबाजी देखो हमारे मुआशरे में, शराबनोशी देखो हमारे मुआशरे में, सूदखोरी देखो हमारे मुआशरे में, ज़नाकारी के गरम बाजारी देखो हमारे मुआशरे में, अय्यारी और मक्कारी देखो हमारे मुआशरे में, वादा खिलाफी और किस्म बयानी देखो हमारे मुआशरे में, धोखाबाजी और गद्दारी देखो हमारे मुआशरे में, उरियानियत और बेहयाई देखो हमारे मुआशरे में, जुल्म सितम देखो हमारे मुआशरे में, बुग़्ज़ व हसद देखो हमारे मुआशरे में, फहाशी और बेहयाई देखो हमारे मुआशरे में, गुरूर व तकब्बुर देखो हमारे मुआशरे में, बेअदबी और गुस्ताखी देखो हमारे मुआशरे में, जहेज की लानत देखो हमारे मुआशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो हमारे मुआशरे में, तलाक व खुला की कसरत देखो हमारे मुआशरे में, टीवी की नहुसत देखो हमारे मुआशरे में। गर्ज के आज सारी बुराइयां और बदआमालियां हमारे मुआशरे में देखने को मिल रही है। हजरात, कभी आपने गौर किया कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है, जुआबाजी ज़नाकारी कितना बड़ा गुनाह है, माँ बाप को सताना कितना बड़ा गुनाह है, शोहर की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है। तो हजरात, आइए इन गुनाहों की सजा और असाब हदीस पाक की रोशनी में समाअत कीजिए। झूठ के तालों से हम सबके आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कज़बल अब्दु तबअद अनहुल मलकु मिन मिन्नति मा जा बिही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। हज़रात, झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। इस हदीस पाक से भी जरा आप अंदाजा लगाइए कि हुजूर की बारगाह में एक शख्स आता है और से कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकुनुल मुमिनु जवारन, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, क़ाल नअम, हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर अर्ज़ किया गया, अयकुनुल मुमिनु बखीरन, क्या मोमिन बखील हो सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया, क़ाल नअम, हाँ मोमिन बखील हो सकता है। फ़क़ील लहू, फिर अर्ज़ किया गया, अयकुनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन कज़्ज़ाब यानी झूठा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, लाया, यानी इस हदीस पाक से मालूम चला कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, यानी झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलना ये मोमिन की शान नहीं है। हज़रात, और आगे बढ़िए, चुगली और गीबत ये कितना बड़ा गुनाह है। हदीस पाक के अंदर है, अन हुज़ैफ़ा क़ाल क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला यदखुल जन्नत क़त्ताद, यानी हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिरारु इबादिल्लाहिल मस्राऊन बिन नमीमति अल मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, खुदाए ताला के बदतरीन बंदे वो हैं जो लोगों में चुगली खाते फिरते रहते हैं और दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते हैं। हज़रात, तीसरी हदीस की समाअत फरमाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न साहिबल गीबती ला युग़फर लहू हत्ता यग़फिर साहिबा, यानी गीबत करने वाले को अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता जब तक कि उसको वो शख्स माफ ना कर दे, यानी जिसकी गीबत की गई है। हज़रात, उसके बावजूद आज हम और आप चुगली कर रहे हैं, गीबत पे गीबत कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं। हज़रात, हज़रत उमर बिन दीनार से रिवायत है कि मदीना तैयबा में एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीना के नवा में रहती थी। वह बीमार हो गई तो ये शख्स तीमारदारी में लगा रहा, लेकिन वह मर गई तो वह शख्स उसकी तजहीज़ दफीन का इंतजाम किया। आखिर जब दफन करके वापस आता है तो उसे याद आया कि रकम की थी कब्र में भूल आया है। उसने अपने दोस्त से मदद तलब की और दोनों कब्र के करीब जाते हैं, और कब्र के करीब जाने के बाद दोस्त से कहता है, दोस्त तुम यहीं ठहर जा, मैं जाऊं बहन को देख के आऊं कि मेरी बहन किस हाल में है। जही सही एक भाई बहन के कब्र के करीब जाता है, झांक के देख रहा है तो बहन असाब में मुब्तला है, बहन असाब में मुब्तला है। वहीं वो इंसान वापस चुपचाप घर लौट जाता है, माँ की बारगाह में हाजिर है, अम्मी जान बताओ तो सही कि मेरी बहन में क्या कोई खराब आदत थी? मेरी बहन जिंदगी कैसी गुजारी है, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था? ये बात जैसे ही एक भाई माँ की बारगाह में रखता है, माँ कहती है, बेटा सुनो तो सही, तेरी बहन की आदत थी कि वो दूसरों की बुराई क्या करती थी, चुगलखोरी क्या करती थी। बस भाई को मालूम हो गया कि आज अगर मेरी बहन अगर असाब में मुब्तला है, उसकी वजह यही है कि जब तक दुनिया के अंदर थी तो सिर्फ चुगलखोरी क्या करती थी। तो रात गाने का मकसद यही है कि आज हम और आप सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं, चुगली करते नजर आते हैं, गीबत करते नजर आते हैं। एक भाई अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसके टांग को खींचने की कोशिश करते हैं। हज़रत मुस्तफा करीम की बारगाह में चलते हैं, आमना के लाल है, मुस्तफा जाने रहमत है, कौनैन के ताजदार है, आका के बारगाह में एक शख्स आते
फरमाते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अकेले कमाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, अपने भाई को भी खिलाता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भाई दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, कयाम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है। या रसूलुल्लाह मैं अकेले कमाता हूँ, अब घर नहीं चल पाता है, क्या करूं? सुनो मेरे आका का फतवा। अगर आज का कोई नौजवान ये फतवा अपने ससुराल में पूछ दे तो सासू मां का यही फतवा होगा, उसे अलग कर दो। ससुर कहेगा उसे अलग कर दो। आज के मार्केट का डुप्लीकेट दोस्त तेरी कमाई खा करके अपना तोन फुला लेता है, वह भी कहेगा अपने भाई को अलग कर दो। लेकिन कौन इनके ताजदार है? कहते हैं अच्छा इसी बात है, कहा खूब कमाओ। मेरी आका ने क्या पैगाम दिया कि खूब कमाओ। ये मेरे और आपके नबी का फरमान है कि आज के बाद से कमाना तो खुद बाद में खाना, भाई को पहले खिलाना। आज के बाद से कमाना तो भाई के बाल बच्चों को पहले खिलाना, खुद बाद में खिलाना। ये किसका फरमान है? ये मेरे नबी का फरमान है। हजरात जैसे ही वह इंसान नबी की बारगाह में हाजिर है और हाजिर होने के बाद ये पैगाम सुन लेता है और जैसे ही घर जाता है, घर के करीब पहुंचते हैं और जैसे ही घर पहुंच गए, बीबी ने पूछा कि आज क्या सुन के आए हो? उसने कहा कि आज आका का ये फरमान मैंने सुन के आया हूं। मेरी आका ने फरमाया कि आज के बाद से कमाना तो भाई को पहले खिलाना, भाई के बाल बच्चों को पहले खिलाना और तुम और बाद में खाना, अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना। इतना सुनना था। बीबी बड़ी नेक थी, वफादार थी, आज की औरतों की तरह नहीं थी कि भाई खाने तो टेंशन में आ जाए, माँ बाप गांव से शहर में आ जाए तो इन्हें टेंशन हो जाए। नहीं, उसने कहा कि हमें तो वही करना है जो आमना के लाल ने करने का हुक्म दिया है, हमें वही करना है। हजरात जैसे ही वह इंसान वहां से चला जाता है, जैसे ही वहां से चल गया, घर चले जाते हैं, उसके बाद मेरे नबी ने उसके भाई को बुलाते हैं, कहते हैं मैंने सुना है कि आप कमाते नहीं है, सिर्फ कयाम और सजदा करते हैं। उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह मैं तो यही करता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया कि क्या तुम्हें पता नहीं है जैसे ही नमाज पढ़ना सवाब है, ऐसे ही बीवी बच्चों के लिए कमाना सवाब है। आज के बाद से नमाज पढ़ने के बाद फंतशिरू फिल अर्द, कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद जमीन में फैल जाओ और इसके हलाल तलाश करो और इतना कमाओ ताकि तेरा भाई मजूद हो जाए, तेरे घर वाले मजूद हो जाए। लेकिन याद रखना, कमाना तो भाई को ना भूलना, कमाना तो उसके परिवार को ना छूना। साहब ये मेरे नबी का किरदार है, ये मेरे नबी का इखलाक किरदार है। इसलिए आप सभी मैं कहूंगा, आपके पास ही भाई का मामला आ जाए, आपके पास ही पड़ोसी का मामला आ जाए, गांव के प्रधान हो, चावाड़ हो, किसी कोई भी इंसान हो, अगर आपके पास ही भाई का मामला आता है, आप उसे बताइए कि सुनो नबी का फैसला यह है कि जब तक तेरा भाई तेरे दस्तरखान पे खा रहे हैं उसे अलग ना करना, बल्कि ये कोशिश जारी रखना कि एक ही प्लेट में एक भाई मिलकर के खाने की कोशिश करना। ये मेरे नबी का फरमान है। जिस नबी ने भाई को यह हक दिया है, उस नबी ने माँ को कितना हक दिया होगा, बाप को कितना हक दिया होगा। लेकिन हजरात उसके बावजूद आज हम और आप रिश्तेदारों से दुश्मनी लगे हुए हैं, भाई से दुश्मनी कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से दुश्मनी कर रहे हैं। हजरात मेरे नबी का पैगाम सुनिए, वक्त बहुत मेरे पास कम है। हजरात मेरे नबी का पैगाम है। सबाए किराम की मौजूदगी में मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, ऐ सबाए किराम सुनो, इन मजलों में से जो भी इंसान अगर आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है वह इंसान मेरी मजलिस से निकल जाए। हजरात इतना सुनना था। एक नौजवान वहीं से उठता है, महफिल से दौड़े दौड़े भागता है, अपने खाला की बारगाह में जाता है, सलाम पेश करता है। खाला देखकर हैरान है कि शहजादी बड़ी दिन बाद आए हो, क्या बात है? इतना सुनना था। वो नौजवान कहता है खाला मेरा आपसे रिश्ता टूट चुका है, मैं आपको राजी करने के लिए आ गया हूँ। आज आका करीम की महफिल में बैठा था, वो आका के मिलाद के महफिल में आने वालों इस बात को अपनी जिंदगी में जगह देना ताकि मैं समझूं मेरा आना उसूल, आपका सुनना उसूल। हजरात नौजवान आका की बारगाह में है और जैसे ही वही इंसान जैसे आका की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि आज आका का यह फरमान था कि जो शख्स आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है वह इंसान मेरी मजलिस से निकल जाए। ए खाला मैं आपके बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप से मेरा रिश्ता टूट चुका है, आप राजी हो जाएगी, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। इतना सुनना था इतना सुनना था कि खाला का तीनों जवान जा मैंने माफ किया, अल्लाह उसका रसूल भी माफ करे। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह नौजवान वहीं से पलटा है, आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। आका करीम मुस्कुराए और कहा क्या हुआ नौजवान, कहां चले गए थे तुम, महफिल से कहां गायब हो गए थे? उसने कहा या रसूलल्लाह ये आपका फरमान था कि जिसने आपस में
रिश्तों को तोड़ लिया है वो मेरी मजलिस से निकल जाए। इसलिए मैं ऐलान किया था, इतना सुनना दोनों जवान कहता है आका जी मैं खाला की बारगाह में गया था, मेरे खाला से कई सालों से रिश्ता टूट चुका है, मैं खाला को राजी करने के लिए गया था। इतना सुनना था। आका मुस्कुराते हैं और कहते हैं आगे बताओ आगे क्या हुआ। नौजवान कहता है आका जी मेरी खाला मुझसे राजी हो गई है और उसने आपको सलाम कहा है। इतना सुनना था। नबी पैगाम देते हैं, नबी मुस्कुराते हैं, जवाब देते हैं सुनो जो शख्स एक टूटे दिलों को जोड़ देता है उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हो जाता है। इसलिए आपसे मैं कहूंगा जब तक तेरा भाई तेरे दस्तरखान पे खा रहे हैं, तेरा भाई अगर आपके घर के अंदर है आप उसे अलग ना करना। अगर तेरा भाई अलग होना चाहता है उसे कहना अलग हो जा, ये तेरी मर्जी, लेकिन जिंदगी में मेरी जरूरत हो कभी भी चले आना, तेरे लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, उनकी गुलामी में हमें जीना है। नबी ने जो कहा वो हम करेंगे, नबी ने जिससे रोका वो हम रोके उससे रुक जाएंगे, लेकिन हजरात नबी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए आपसे मैं कहूंगा अगर तेरे दस्तरखान पे अगर तेरा बाप अगर आ जाए, अगर आपका वालिद मोहतरम अगर आपके साथ है, अगर आपके घर के अंदर है, समझना कि समाज में आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है, समाज में आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। करोड़ों की दौलतें बेकार है जिसके घर में उसके मां खाना नहीं खा रही हो, करोड़ों की दौलतें बेकार है जिसके दस्तरखान पे बाप एक घोट पानी नहीं पीता हो, करोड़ों की दौलतें बेकार है जिसके घर के अंदर उसके भाई मोहब्बत से नहीं आते हो। इसलिए हजरात मैं आपसे कहूंगा वक्त मेरे पास बहुत कम है, अपने गुफ्तगू को समझने की कोशिश कर रहा हूं, बस 1 मिनट के अंदर इन उलमाए किराम की कदर कीजिए, इन उलमाए किराम से आप मोहब्बतें कीजिए, इंशाअल्लाह इनका अज्र आपको यहां भी मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। इसलिए कि इस्लाम का दारोमदार इल्म दीन ही पर है, इस्लाम की सारे बहारे उलमा ही से है, मगर आम लोग इनकी अजमत व अफियत से नावाकिफ है। यही वजह कि आज लोग आलिम से दूर भागते नजर आ रहे हैं, आलिमों की सोबत में उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए लिहाजा उलमा की कदर करे, उलमा के बताए हुए रास्ते पर चले, इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी, आखिर भी सवर जाएगी। वरना एक वक्त आएगा अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम को उठा लेंगे। जब इन उलमाए किराम उठ जाएंगे इल्म दीन खत्म हो जाएगा। इल्म दीन जब खत्म हो जाएगा हर तरफ जहालती जालत, दुनिया गुमराहियत की तारीख में डूब जाएगी, बदकारी बढ़ जाएगी, बुराई आम हो जाएगी, हलाल और हराम में तमीज न रह जाएगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, वो जाहिल बगैर इल्म के फतवा देंगे, एक खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को गुमराह करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि अभी हमारे दरमियान उलमाए किराम मौजूद है, इल्म दीन बाकी है, निज़ामी शरीयत बरकरार है, कुरान हदीस के आकाम बताने वाले मौजूद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि ये उलमाए किराम जहन्नम के भड़कते शोलों से बचाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वक्त ज्यादा नहीं है, मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया हूँ। मौला कायनात की बारगाह में जो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तौबी। तमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा, ईमानदारी के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।